प्रक्रिया होती है। तेजस्वी यादव जी को तो बेचारे को जो खेल खेलते थे वही नहीं खेला कर पाए, तो यहाँ क्या खेला कर पाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव को छोड़ के वो तो तेज प्रताप का ख्याल ही नहीं रखते हैं। खेला उनके साथ हो गया, बेचारे का नींद नहीं खुल रहा है। बेचारे तेज प्रताप को लगा दिया, कहाँ कहाँ बेचारे को भटका दिया। तो एक परिवार में 2 बेटा है, उसमें तो विभेद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ सैलन कुमार। देखिए, फिर से एक बार एसीएस के पाठक, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक, फिर सुर्खियों में नजर आए। फिर उन्होंने एक फरमान जारी किया है नियोजित शिक्षकों को लेकर। नियोजित शिक्षक को लेकर जो बिहार के तरफ से क्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाना है, फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक के फॉर्म भराना। वहीं नियोजित शिक्षक ने संघ में बैठक करके कह दिया है कि हम परीक्षा नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक आह्वान भी किया था कि 13 तारीख को विधानसभा का घेराव भी करेंगे। तो के पाठक का एक फरमान जारी होता है, तमाम जिलाधिकारियों को वो आदेश दिया जाता है कि अगर उस दिन नियोजित शिक्षक एब्सेंट रहते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और नौकरी भी जा सकती है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी हैं। श्याम सुंदर जी, फिर से के पाठक ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बयान जारी किया है कि उनकी नौकरी भी जा सकती है अगर विधानसभा घेराव का। देखिए, के पाठक जी अधिकारी हैं और कोई भी अधिकारी अपने विभाग में होता है तो वो चीज़ों को दुरुस्त करने के प्रयास करता है और उसके अनुरूप वो निर्णय लेता है। तो ऐसा नहीं कि उनकी जो भाषा पर सवाल उठ रहे हैं, वो तो अधिकारी की भाषा है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी अपमानजनक शब्द है। मतलब कोई भी तंत्र जो चलता है, कोई भी संगठन चलता है, कोई विभाग चलता है, तो एक अनुशासन से चलता है। तो वो उस रूप में पहले भी उन्होंने कहा था कि साथ क्षमता परीक्षा 3 बार मौका दिया जाएगा, पास होंगे तभी मान्य होंगे, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। एक बात आप लोग जान लीजिए, ये के पाठक जी का निर्णय नहीं है, ये निर्णय बिहार सरकार का है और वो कैबिनेट का निर्णय है। तो कोई भी जो नियम लागू होते हैं उसका अनुपालन अधिकारी कराते हैं। मतलब मानते हैं कि के पाठक जो भी करते हैं सरकार के कहने पर करते हैं। भाई अच्छा, अधिकारी वो सरकार के हैं तो किसी और के कहने से काम करेंगे। सवाल है कि कोई भी चीज़ अनुशासन में चलता है। शिक्षकों का जहाँ तक डिमांड है या उनकी मांग है या उनकी बातें हैं तो सरकार उससे निपटने के लिए या उससे वार्ता के लिए वो अलग विंग है। वो के पाठक जी का काम नहीं है। कई चीज़ें जो हैं वो एक ही व्यक्ति करे ये नहीं होता। बाकी जो उनका डिमांड है उस पर सरकार ने कई बार विचार किया, शिक्षकों को कई सुविधाएं दी, शिक्षकों के अनुरूप कई सारे निर्णय लिए गए। आगे भी अगर कुछ होगा तो वो भी लिया जाएगा। राजकर्मी का दर्जा देना, असाध क्षमता परीक्षा देना, और के पाठक करें कि 3 बार में नहीं पास हो गए तो नौकरी से के पाठक नहीं कर रहे हैं। मैं देखिए फिर इसीलिए कह रहा हूँ कि ये के पाठक नहीं कर रहे हैं, ये कैबिनेट का और सरकार का नियम है बना हुआ। वो नियमन का केवल अनुपालन करने की बात कर रहे होंगे। के पाठक जी कैसे कह सकते हैं किसी को आउट ऑफ वे जा करके कि ये काम करना होगा। वो चूँकि अधिकारी हैं, उनका काम है, उस विभाग के वो विशेष सचिव हैं, तो वो उसका अनुपालन कराएंगे। तो अब ये बात कहाँ से आ गई कि एक लेटर फिर कन्हैया कुमार जो निदेशक है शिक्षा विभाग का उनका जारी होता है, तमाम जिलाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि जो भी अपने जिला में नियोजित शिक्षक कार्य नहीं करेंगे उन दिन आंदोलन करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसकी समुचित जानकारी और इसका विशेष जो भी बात होगा वो उससे संबंधित जो मंत्री हैं या उस विभाग से जो रिलेटेड पदाधिकारी हैं वही दे सकते हैं। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा विभाग के प्रवक्ता हैं नहीं। हम जो शिक्षकों की बात होगी, अगर कहीं कुछ लगेगा तो हम उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा काम है सरकार और संगठन के बीच में, आम जनता के बीच में एक समन्वय स्थापित करना, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना। अगर कहीं कुछ दिक्कत लग रही है तो हम उस पर वार्ता करेंगे। सरकार तो अभी आई, अभी तो देखिए, अभी तो हमारा फ्लोर टेस्ट होना है, सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। इन सब चीज़ों को निपटने दीजिए। मतलब डर लगा हुआ फ्लोर टेस्ट में, जो तेजस्वी जी कहते हैं कि खेला। अरे भाई, एक प्रक्रिया होती है। तेजस्वी यादव जी को तो बेचारे को जो खेल खेलते थे वही नहीं खेला कर पाए, तो यहाँ क्या खेला कर पाएंगे। तो खेला तो अभी बाकी है। मनोज झा खेला तो हो गया उनके साथ। अरे जो लोग बोले खेला उनके साथ ना हो गया, कहाँ थे सरकार, कहाँ आ गए सड़क पर, तो खेला उनके साथ हो गया। बेचारे का नींद नहीं खुल रहा है, या कहिए कि बेचारे मदहोश हो गए हैं, बेहोश हो गए। जिस तरह से लगातार जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि एक रोटी से पेट भरने वाला नहीं है, उनका कहने का मतलब है एक मंत्रालय से एक मंत्री से पेट भरने वाला नहीं है, 2 मंत्री चाहिए। एक बात जानिए, जीतन राम मांझी जी हम पार्टी के संरक्षक हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं की जो बातें आती हैं या पार्टी के अंदर जो कुछ बातें चलती हैं उसका वो उन्होंने कहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बीच में भी आप लोग लगा रहे थे झगड़ा कि विभाग का बंटवारा नहीं हो रहा हम है, क्यों तो लगाएंगे? ये लगा तो मंत्रालय आप मांग लोग रहे रहे थे। हैं, ये मंत्रालय मांगा जा रहा है तो वो मंत्रालय मांगा जा आप ये लोग सब लगा रहे चीजें- थे ना। ये सारी चीजें जो हैं एक स्वाभाविक चीजें जीतन हैं। राम मांझी ने खुले लेकिन- मन से कह रहे हैं कि हमें 2 मंत्रालय चाहिए, एक मंत्री से काम नहीं होगा। अरे भाई मंत्रालय चाहिए और क्या होगा, वो आपस में चीज़ें तय हो जाएंगी, वो आपस में वार्ता हो जाएगी। अगर कहीं कुछ होता तो हमारे तरफ से उनको समर्थन चला गया, हमारे मंत्री आज कैबिनेट में चले गए, हमारे मंत्री जाकर के मुख्यमंत्री से मिल लिए, हमारे मंत्री आज विभाग का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। अब इसमें भी आप लोगों को अगर कहीं कुछ झगड़ा और कहीं कुछ विवाद और कहीं कुछ मैंने दिख रहा है तो इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? हम लोग तो सब कुछ एकदम जिस तरह से गया में एक सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा था, फिर वही विभाग मिल गए हैं। SC ST मिलना चाहिए था, पुल पुलिया वाला, चापाकल ये वाला। नहीं कहा उन्होंने कि मिलना चाहिए था, उन्होंने कहा कि हम इसको भी करने में सक्षम हैं, हम उसको भी करने में सक्षम हैं, हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन जो मिला है उसको और ज़्यादा सक्षम बना देंगे। विभाग क्या होता है? विभाग जो लोग वहाँ बैठे होते हैं, विभाग उसके अनुरूप काम करता है। कुर्सी में कोई ताकत नहीं होती, कुर्सी पर बैठने वाले में ताकत होती है। आपका कर्म ऐसा होना चाहिए, विभाग तो बड़ा बना दिया जाएगा। NDA में सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल है, किसी को लार टपकाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको लगता है सत्ता में आना है तो वो जनता को रिझाए, जनता के बीच में काम करे, ठगी वसूली का काम न करे, माल छुपा छुपाई का काम न करे, जनता को तंगो तबाह करने का काम न करे। जिसके परिवार के लोग अधिकारियों को सरेआम पीटते हों, जिसके लोग सरेआम, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2005 के पहले क्या होता था, शोरूम से गाड़ियां उठवा ली जाती थी, लोगों को, डॉक्टर को उसके क्लिनिक से उठवा लिया जाता था और उन सारी चीज़ों का सौदा जो है अने मार्ग में होता था। तो इन सारी चीज़ों को करने वाले लोग पहले इसको आत्मसात करें और दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं और खाली अपने बेटा के लिए काम करते हैं। कौन नहीं जानता है? तेजस्वी प्रसाद यादव को छोड़ के वो तो तेज प्रताप का ख्याल ही नहीं रखते हैं और दूसरे का ख्याल रखेंगे और जनता का ख्याल रखेंगे। बेचारे तेज प्रताप को लगा दिया, कहाँ कहाँ बेचारे को भटका दिया। तो एक परिवार में 2 बेटा है, उसमें तो विभेद कर रहे हैं। जनता का और उस पार्टी के कार्यकर्ता का कोई ठिकाना नहीं है। लोग रोता है और वो बड़ा सिगुफा छोड़ते हैं, बड़ा सपना दिखाते हैं। सब कहिए अपने पास रखने, न वो क्रिकेटर बन सके, न वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। छोड़ छाड़ दें ये सब चीज़ और सौंप दें किसी और को। कोई सक्षम आदमी आएगा, हो सकता है वो आगे बिहार को रास्ता देगा। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर जी। तमाम सवालों को जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट से शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।